साल 1992 पेप्सी साउथ एशियन कंट्री फिलिपाइन में कोका कोला के साथ सोडा वार में हर तरह के मार्केटिंग स्टंट्स आजमा रही थी। फिलिपाइन में जहां पेप्सी का मार्केट शेयर दिन ब दिन कम होता जा रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ कोक की सेल्स आसमान को छू रही थी। तो पेप्सी फिलिपाइन अपनी सेल्स बढ़ाने के लिए एक लुक्रेटिव मार्केटिंग कैंपेन लॉन्च करने का सोचती है, जिसके तहत कंज्यूमर्स एक सर्टेन कैश प्राइज जीत सकेंगे। आइडिया बहुत ही सिंपल था। पेप्सी की बोतल खरीदो, कैप के नीचे नंबर चेक करो और अगर वो डेली विनिंग नंबर से मैच कर गया तो कंज्यूमर ग्रैंड कैश प्राइज जीत सकेगा। चंद ही दिनों में ये कैंपेन मुल्क भर में वायलेंट प्रोटेस्ट की वजह बन जाती है, जिसमें लोगों ने पेप्सिको के बॉटलिंग प्लांट और ट्रक्स पर पत्थर मारने के बाद आग लगाना शुरू कर दी और एक ट्रक पर तो होममेड ग्रेनेड भी फेंका जाता है। व्यूअर्स, आइए आज की इस वीडियो में जानने की कोशिश करते हैं कि कैसे एक मार्केटिंग कैंपेन कंट्री वाइड एहतजाज की वजह बनी, जिसमें 5 लोग मारे गए और सैकड़ों जख्मी हुए। Tomorrow's winning number is 373. फरवरी साल 1992 में पेप्सी फिलिपाइन ने अनाउंस किया कि वो पेप्सी बोतल क्राउन्स यानी कैप्स के अंदर नंबर्स प्रिंट करेगी, जो 001 से लेकर 999 तक होंगे। कुछ नंबर्स को कैश प्राइस के लिए रिडीम किया जा सकेगा, जिससे 100 पिसोस यानी $4 से लेकर 1 मिलियन पिसोस तकरीबन $40,000 तक के कैश प्राइस जीत सकेंगे। और पेप्सिको ने इस कैंपेन के लिए $2 मिलियन की अमाउंट एलोकेट करी थी, जिसे पेप्सी नंबर फीवर का नाम दिया गया। पेप्सी नंबर फीवर शुरू में बहुत ज्यादा कामयाब हुई। पेप्सी की मंथली सेल्स रिपोर्ट्स के मुताबिक सेल्स $10 मिलियन से बढ़कर $14 मिलियन तक हो गई थी और मार्केट शेयर 19.4% से बढ़कर 24.9% हो गया था। और विनिंग नंबर्स हर रात टेलीविजन पर इवनिंग न्यूज प्रोग्राम में अनाउंस किए जाते थे। फरवरी से लेकर मई तक तकरीबन 51,000 कैश प्राइज रिडीम किए जा चुके थे, जिनमें 17 ग्रैंड प्राइजेस भी शामिल थे। 25 मई साल 1992 ABS CBN के इवनिंग न्यूज प्रोग्राम टीवी पेट्रोल ने अनाउंस किया कि आज के दिन का ग्रैंड प्राइज विनिंग नंबर है 349। ग्रैंड प्राइज वाली बोतल कैप्स को पेप्सिको ने सिस्टमैटिकली कंप्यूटराइज सॉफ्टवेयर से कंट्रोल किया हुआ था। 2 बोतल्स जिनके कैप्स में विनिंग नंबर 349 और एक सिक्योरिटी कोड भी प्रिंट किया गया था, ताकि कंफर्मेशन की जा सके। पेप्सी फीवर कैंपेन 8 मई को खत्म होने वाली थी, तहम सेल्स का ग्राफ ऊपर जाते देखकर कंपनी ने इसे मजीद 5 वीक्स के लिए एक्सटेंड कर दिया था। लेकिन जब प्रमोशन को 5 वीक्स के लिए एक्सटेंड किया गया था, तो 80,000 बोतल कैप्स पहले ही प्रिंट हो चुके थे, जिन पर नंबर 349 तो था, लेकिन सिक्योरिटी कोड नहीं था। विनिंग नंबर 349 चेक करने के बाद थाउजेंड्स ऑफ फिलिपिनोस पेप्सी बॉटलिंग प्लांट्स की तरफ दौड़ने लगे, ताकि अपना इनाम क्लेम कर सके। पेप्सिको ने जैसे ही इतने ज्यादा लोगों के जीतने की खबर सुनी, तो ऐलान किया गया कि कंपनी से इतने ज्यादा विनिंग नंबर कैप्स गलती से प्रिंट हो गए थे, क्योंकि इनमें सिक्योरिटी कोड भी मौजूद नहीं है, इसलिए इन्हें रिडीम नहीं किया जा सकता। जो एक खुशी का लम्हा होना चाहिए था, वो अफरा तफरी में बदल गया। पेप्सिको का प्लांट लोगों से खचाखच भरा हुआ था, जो अपने विनिंग प्राइस की डिमांड कर रहे थे। लेकिन जब कंपनी ने अनाउंस किया कि वो सबके क्लेम्स को पूरा नहीं कर सकते, तो लोगों का गुस्सा वायलेंट प्रोटेस्ट में बदल गया, जिसके बाद पेप्सी फिलिपाइन और पेप्सिको के एग्जीक्यूटिव्स की एक इमरजेंसी मीटिंग होती है और कंपनी ने गलत प्रिंट होने वाले बोतल कैप्स के होल्डर को गुडविल जेस्चर के तौर पर 500 पिसोस यानी $18 देने की ऑफर की, जिसे 4,86,170 लोगों ने एक्सेप्ट कर ली। तहम बहुत से नाराज विनिंग बोतल कैप होल्डर्स ने पेप्सिको की तरफ से सेटलमेंट ऑफर को एक्सेप्ट करने से इनकार कर दिया, जिसके बाद तमाम प्रोटेस्टर ने मिलकर एक कंज्यूमर ग्रुप बना लिया, जिसे 349 अलायंस ग्रुप कहा गया, जो पेप्सिको और फिलिपाइन गवर्नमेंट ऑफिस के बाहर प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज करता था और हर लेवल पर पेप्सी प्रोडक्ट्स का बाइकआउट करने लगा, जिससे पेप्सिको की सेल्स एकदम से गिर गई और कंपनी जो चंद दिन पहले प्रॉफिट में थी, अब लॉस में जाने लगी। लोगों ने पेप्सी बॉटल्स को ढूंढ कर तोड़ना शुरू कर दिया था और 349 अलायंस ग्रुप पीसफुली हर लेवल पर अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहा था। मगर 13 फरवरी साल 1993 को मनीला शहर से एक पेप्सी ट्रक गुजर रहा होता है कि एक प्रोटेस्टर इस पर होममेड बॉम्ब फेंक देता है, जिससे एक स्कूल टीचर और 5 साल का बच्चा मारा जाता है। और मई के महीने में फिलिपाइन के शहर देवो में एक ग्रेनेड पेप्सिको वेयर हाउस में फेंके जाने से कंपनी के 3 एम्प्लॉयज मारे जाते हैं। यूं अब तक एक मार्केटिंग स्टंट्स की वजह से 5 लोग मारे जाते हैं। एक तरफ जहां कंपनी के एग्जीक्यूटिव्स को डेथ थ्रेट्स मिलने लगते हैं, वहीं दूसरी तरफ कंपनी के 37 ट्रक्स को आग लगाकर जला दिया जाता है। वायलेंट प्रोटेस्ट और बॉम्ब अटैक्स को इन्वेस्टिगेट करने के लिए नेशनल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन NBI में एक कमेटी ऑर्गेनाइज की जाती है, ताकि क्रिमिनल्स को सजा दी जा सके। और जब बॉम्ब
अटैक्स के इल्जाम में 3 मशकूक लोगों को इन्वेस्टिगेशन के लिए अरेस्ट किया गया, तो उनमें से एक ने क्लेम किया कि पेप्सिको ने प्रोटेस्टर पर टेररिस्ट का टैग लगाने के लिए ये अटैक्स खुद ऑर्गेनाइज करवाए थे। तहम गवर्नमेंट की तरफ से पेप्सी फिलीपाइंस को डिफेंड करने के लिए उस वक्त के सेनेटर ग्लोरिया मैकोपगल ने क्लेम किया कि ये अटैक्स पेप्सी के कंपटीटर्स ने करवाए हैं, ताकि पेप्सी जैसे पोटेंशियल कंपटीटर को मुकम्मल तौर पर खत्म किया जा सके। प्रोटेस्ट और सेटलमेंट ऑफर से जब कोई बात ना बनी तो हजारों लोग पेप्सिको के खिलाफ लीगल एक्शन लेने का फैसला करते हैं और पेप्सी फिलीपाइंस के खिलाफ 22,000 कंप्लेन रजिस्टर करवाई जाती हैं, जिनमें 689 सिविल केसेस, 5200 क्रिमिनल कंप्लेन्स और बाकी फ्रॉड और डिसेप्शन की कंप्लेन्स थी। और 24 जनवरी साल 1996 को ट्रायल कोर्ट ने एक लॉ सूट्स के प्लेंटिफ्स को 10,000 पेसोस यानी $380 हर एक को मोरल डैमेज करने पर देने का ऐलान किया। 3 जुलाई साल 2001 3 लोग पेप्सी फिलीपाइन के खिलाफ पब्लिक को चीट और मोरल डैमेज करने के जुर्म में कंप्लेंट फाइल करवाते हैं, जिस पर कोर्ट ने पेप्सी फिलीपाइंस को ऑर्डर दिया कि हर एक को अटॉर्नी फीस के अलावा 3 लाख पेसोस जुर्माने के तौर पर अदा किए जाएं, जिस पर पेप्सी फिलीपाइन इस केस के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील करती है। 5 साल लगातार केस चलने के बाद आखिरकार 2006 में इसका फैसला आ जाता है। पेप्सी को क्राउन्स पर लिखी रकम होल्डर्स को अदा करने की जिम्मेदार नहीं है और ये भी कहा गया कि 349 इंसिडेंट के मुतल्लिक तमाम केसेस को सॉल्व कर दिया गया है और अब इस फैसले में उन्हें मजीद घसीटा नहीं जाएगा। व्यूअर्स, पेप्सी नंबर फीवर का ये हादसा हमें याद दिलाता है कि कैसे एक हार्मलेस लगने वाला मार्केटिंग आइडिया तबाही में बदल गया। ये एक जिम्मेदारी का सबक भी है। क्या ये ट्रेजेडी लालच, गफलत या सिर्फ बदनसीबी का नतीजा थी? ये फैसला आप पर है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।